जय हिंद साथियों, रैंक9 एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिनेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा है, हम बहुत सारी चीज़ों को पर डे क्लियर कर रहे हैं। हमने जीव विज्ञान का अध्ययन किया, उसमें बताया, उसके बाद आपका दांतों के बारे में बताया और उसके साथ साथ आपको जीव के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया। और उसके साथ साथ हमने सेकंड पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बने आपके दांतों से बने और इसके बाद आपके जीव से बने, तो सभी क्वेश्चनों को हमने ऑब्जेक्टिवली भी कर दिया है। यदि आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं बायोलॉजी के, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें जान लेना यह आवश्यक है कि डाइजेशन सिस्टम को आखिरकार एक इमेज के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि सारे टॉपिक इसके क्लियर हो जाएं आज। चलिएगा, तो ये हमने आपका यहाँ से ये चीज़ बढ़ा दी है, कैविटी, ओरल कैविटी, टंग आपको पढ़ाई दिया है। इसके बाद आपकी ये है ग्रसनी है, ये होती है आपकी ग्रसनी, और इधर आपका आहार नाल है, आहार नाल। तो आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद आपका स्टोमक है, आमाशय, ये है आपका आमाशय, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका आमाशय है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका आमाशय है। नेक्स्ट आपका इधर ये आपका लीवर है, ये आपका क्या है, लीवर है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिगर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जिगर, देसी भाषा में क्या बोलते हैं, जिगर। नेक्स्ट आपका जो है इसमें गाल ब्लैडर है आपका, ये क्या है, गाल ब्लैडर है, इसको हम पित्ताशय बोलते हैं, इसको बोलते हैं पित्ताशय। तो इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसको हम यकृत भी बोल देते हैं, जिगर को यकृत भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका पैंक्रियाज है, इसे बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय, तो इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपकी छोटी आंत है, छोटी आंत, तो छोटी आंत के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद आती है आपकी बड़ी आंत, ये जो होती है आपकी छोटी आंत होती है, ये जो अंदर है आपकी ऑरेंज कलर से, ये आपकी छोटी आंत है। जबकि यहाँ से देखेंगे जो ग्रीन टाइप में है, ग्रीन टाइप में, ये आपके ग्रीन टाइप में जो है ये आपकी भैया बड़ी आंत, ये है आपकी बड़ी आंत। तो इसको भी हम जानने का प्रयास अच्छे से करेंगे। जितना भी प्रयास हमसे हो सकेगा आपको पूर्ण प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो इसमें हम आहार नाल पढ़ेंगे, ग्रसनी पढ़ेंगे, आमाशय पढ़ेंगे, अग्नाशय पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम यकृत को हल्का सा पढ़ेंगे, यकृत को हल्का सा पढ़ेंगे क्योंकि एक प्रकार की ग्रंथि है, तो इसमें ग्रंथि में इसको समझाएंगे। इसके बाद पित्ताशय पढ़ेंगे, बड़ी आंत और छोटी आंत। तो इन सभी टॉपिक को हम एक वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। दोस्तों रेडी हो जाइए और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आहार नाल या आहार नली, एप्लीमेंट्री कैनल क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। ये एक प्रकार की ऐसी नली होती है जिसमें जो भोजन आता है ना, भोजन, तो उसको क्या करती है, बनाती है, उसको भोजन को क्या है, बनाती है। जैसे कि आगे बढ़ाने के लिए, भोजन को क्या, आगे बढ़ाने के लिए। तो भोजन जब इसमें आता है तो इसका काम मुख्य होता है कि भोजन को आगे बढ़ाना। जैसे हमने खाना खाया तो कोई भी ऐसी अंग होगा जो भोजन को आगे बढ़ाएगा, तो भोजन को आगे बढ़ाने का काम आहार नली करती है। बात समझ आ रही है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, भाई कितनी लंबी होती है ये, तो इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो 8 से 9 मीटर, 8 से 9 मीटर होती है, या फिर 32 फीट। तो आपको क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा, या तो मीटर से पूछेगा तो 8 से 9 मीटर, या अगर आपसे फुट से पूछता है कि फुट, या आपको फीट लग गया है, यहाँ आप फुट लिख सकते हैं, फुट, ठीक है ना। तो 32 फुट इसकी लंबाई होती है। बात करें इसकी संरचना की कि आखिरकार ये कहाँ से कहाँ तक होती है, भाई कहाँ से कहाँ तक होती है, इसका जानना भी परम आवश्यक है। तो हमारी जो होती है मुख गुहा से, जहाँ से हमारा खाना स्टार्ट होता है खाना, और जहाँ से हमारा जो है मल निकलता है उसे बोलते हैं गुदामास। तो यहाँ से वहाँ तक, इसका मतलब बहुत बड़ी होती है। आपका खाना खाने से लेके और नीचे तक, जहाँ से आपका मल निकलता है वहाँ तक ये फैली होती है।
ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको इसकी लंबाई से बनते हैं ज़्यादातर। ये क्वेश्चन आपको केवल यही याद रखना है कि लंबाई क्या है। नेक्स्ट यदि हम बात करें वही ग्रास नली, ग्रास नली क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो ग्रास नली एक प्रकार से जब भी हम खाना खाते हैं भाई, इसका काम आपका आहार नाल का काम क्या था, भोजन को आगे ढकेलना, भोजन को आगे ढकेलना। लेकिन ये क्या काम करती है भाई, ढकेलने का मतलब किसी में तो होकर जाएगा अंदर को, तो एक पाइप का काम करती है। जिस प्रकार से पानी एक पाइप के माध्यम से आता है, ये बिल्कुल ऐसा ही काम करती है। तो खाना हमारा इसी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो इसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कि ये पाइप का काम भी करती है। तो इसका कार्य यदि देखें हम तो भोजन को आमाशय तक पहुंचाना, भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। जितना भी हमारा भोजन होता है उसको आमाशय यानी पेट तक आसानी से पहुंचा देती है। नेक्स्ट यदि बात करें क्या इसमें पाचन होता है, तो पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है। भाई इसमें पाचन क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अम्ल HCl नहीं स्रावित होता है। इस प्रकार से यहाँ पर पाचन नहीं होता है, केवल इसका काम होता है भोजन को आगे पहुँचाना। नेक्स्ट यदि बात करें इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं म्यूसिन। एक पदार्थ होता है, चिपचिपा होता है। क्योंकि मान लीजिए कभी कभी क्या है, जब हमारा खाना अंदर को जाएगा, ठीक है ना, तो कोई एक ऐसी लिक्विड चीज़ होनी चाहिए ताकि वो ढकेलते हुए खाने को ले जाए। तो इसमें ग्रसनी में एक जो है पदार्थ पाया जाता है चिपचिपा, जिसे बोलते हैं म्यूसिन, जिसे बोलते हैं म्यूसिन। और कि खाने को चिपचिपा बना देता है, और चिपचिपा बनने की वजह से ही खाना मतलब ढकेलता हुआ आपका आमाशय में पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही है, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर इसकी लंबाई की बात करें तो 22 से 25 सेंटीमीटर लंबाई कितनी होती है, 22 से 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए इसकी मोटाई की बात करें तो 28 से 30 mm एवरेज में इसकी मोटाई होती है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या बनेंगे, पाचन किसमें नहीं होता है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके बाद इसमें कौन सा चिपचिपा पदार्थ होता है, तो म्यूसिन होता है। इसके बाद लंबाई क्या होती है, 22 से 25 सेंटीमीटर होती है। मोटाई कितनी होती है, 28 से 30 mm होती है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार करने हैं, बस ये आपको ध्यान देना है ग्रसनी वाले टॉपिक में। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट चलते हैं आमाशय की ओर। ये आमाशय क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम देसी भाषा में पेट, इसी को बोलते हैं पेट। जिनको आमाशय समझ में ना आए तो समझ लीजिएगा पेट, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्टोमक। बात समझ में आ रही है। अब हम जानेंगे कि जैसे जैसे ग्रसनी से हमारा खाना अंदर की ओर गया, और वो खाना कहाँ गया, हमारे पेट में गया, पेट में गया ना। जब खाना पेट में जाएगा तो कुछ कार्य होंगे इसमें। वो कार्य किस प्रकार से होंगे, खाना कैसे चलेगा, पचेगा नहीं पचेगा, क्या होगा खाने का, उस सारी चर्चा को हम देखेंगे कि हम जब खाना खाते हैं तो खाने का होता क्या है पेट में, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम इससे की यदि कार्य की बात करें कि आमाशय का कार्य क्या होता है, तो कार्य होता है भोजन को अम्लीय बनाना। देखिए यहाँ पर जो है हमारा पेट में जो भोजन है वो अम्लीय माध्यम में रहता है। यदि हम बात करें तो क्षारीय माध्यम में कहाँ रहता है, क्षारीय माध्यम में कहाँ होता है, तो वो होता है हमारा पेट में। क्योंकि पेट जो है पूर्ण पाचक का कार्य करता है पेट, तो उसी में आपको क्षारीय होता है। अब थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है। समझ लीजिएगा, यहाँ पर अम्लीय क्या होता है और क्षारीय क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। देखो पीएच मान जानते होंगे आप। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से यदि क्या है, ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, और यदि 7 से कम है तो उसको बोलेंगे ये चीज़ अम्लीय है, ये पदार्थ कैसा है, अम्लीय है। यदि 7 से ज़्यादा है तो ये पदार्थ क्षारीय है। तो क्षारीय चीज़ें ज़्यादातर खट्टी होती हैं। कैसी होती हैं, खट्टी होती हैं। तो आपको अम्लीय और क्षारीय में अंतर पता लग गया होगा। इसको थोड़ा रफली कर देते हैं और नेक्स्ट चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। अब बात करें इसकी लंबाई की, तो लंबाई इसकी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर एक इमेज है, थोड़ा इसको जानेंगे कि स्टोमक कहाँ होता है। ये आपकी ग्रसनी होगी, ठीक है ना, ये आपका स्टोमक हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्टोमक हो गया। ये जो स्टोमक होता है आपका छोटे आंत से जुड़ा होता है, इसके साथ साथ ये इससे भी जुड़ा होता है आपका पेंक्रियास से।
तो स्टोमक होता है ये 3 भाग में डिवाइड होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। अब ये जानने का प्रयास करेंगे 3 पार्ट वो कौन कौन से होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आमाशय के प्रकार, आमाशय के प्रकार कितने टाइप के? 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है कार्डियक। नंबर 1 क्या होता है? कार्डियक। फर्स्ट पार्ट जो होता है ये कार्डियक कहलाता है। इसमें क्या होता है, भोजन के साथ, भोजन का मतलब जो है किस प्रकार से इसमें जो है मतलब मलबला बनता है। तो एक होता है HCl, हाइड्रो, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसे एसिड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात समझ रहे हैं? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसका काम क्या होता है इसे भी समझेंगे। इसमें म्यूसिन का काम क्या होता है इसे भी समझेंगे। एसिडिटी कैसे बनती है उसको भी जानेंगे। इसके बाद MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है इसको भी जानेंगे। और इसको भी जानने का इसमें प्रयास करेंगे कि भाई इनो क्या होता है। और इसके बाद अल्सर रोग क्या होता है, ये किस कारण अल्सर रोग पैदा होता है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। कार्डियक के मुख्य कार्य क्या होते हैं इसको भी जानेंगे। HCl का मुख्य कार्य क्या होता है इसको भी जानेंगे। अब समझिएगा, जैसे भोजन हमारा पेट में आया, किस में आया? पेट में। जैसे ही भोजन हमारा पेट में आता है, किस में आता है? पेट में आता है। तो इसमें 3 भाग में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट जो भाग होता है, फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम कार्डियक। इसको बोलते हैं हम क्या? कार्डियक। समझ पा रहे हैं? इसी फर्स्ट भाग को बोलते हैं कार्डियक। 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है इस प्रकार से। और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है रूजी, इसको हम रूजी बोलते हैं। और थर्ड होता है हमारा पाइलोरिक। थर्ड क्या होता है? पाइलोरिक। बात समझ पा रहे हैं? ये 3 पार्ट होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि कार्डियक में भोजन कैसे चलता है। तो देखिएगा, इसमें निकलता है भाई आपका HCl। क्या होता है? HCl। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे खाने को, किसको? खाने को क्या करता है? तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। भाई कोई ऐसा एक अंग होना चाहिए जो हमारे खाने को क्या है? तोड़ दे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये खाने को अम्लीय बनाता है और खाने को क्या है? छोटे छोटे टुकड़े मतलब तोड़ देता है। ठीक है ना। अब बात आती है म्यूसिन की। और तो म्यूसिन का काम क्या होता है? भोजन को चिपचिपा बनाना। नेक्स्ट हम बात करें एसिडिटी। आपने देखा कभी कभी कहते हैं ओ यार एसिडिटी हो गई, मतलब ये चीज़ क्या है एसिडिटी, भाई ये क्यों हो जाती है? तो आपने एक नाम सुना होगा इनो, नाम सुना होगा इनो। अब एसिडिटी क्यों होती है? जब हमारा जो HCl है, हमारा HCl है, ये जब अधिक हो जाए, क्या हो जाए? अधिक। भाई अधिक का मतलब क्या है कि एक ये फिक्स निकलता है। HCl जो होता है ये फिक्स निकलता है। अगर इसकी मात्रा HCl की ज़्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, तो एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं हम एसिडिटी। क्या बोलते हैं? कि एसिडिटी हो गई है भाई साहब। अब कहते हैं भैया साहब एसिडिटी हो गई, इसको सही करो। क्या करो? सही। तो सही करने के लिए हम क्या करते हैं? एक पाउडर आता है MgOH2, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और इसी को बोलते हैं हम देसी भाषा में, आपने देखा होगा गाँव में, इनो। तो कहते हैं झट से भैया क्या पी लो? इनो पी लीजिए। तो एक बोतल में क्या है? इनो को डाल लेते हैं और कटरक के पी जाते हैं। तो थोड़ी सी देर में ही इनो पीने के साथ साथ 2-3 मिनट में काम खत्म हो जाता है। एसिडिटी जो समस्या पैदा होती है वो समाप्त हो जाती है। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब कभी भी इस्तेमाल करिएगा, आपको एसिडिटी बनती है तो इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें, एक रोग होता है अल्सर रोग। क्या होता है? अल्सर। तो ये भी अल्सर रोग आपको HCl की अधिकता से ही होता है। जैसे अल्सर को बोलते हैं उल्टी। क्या बोलते हैं? उल्टी। अगर भाई आपका पेट में दिक्कत हो रही है, एसिडिटी की समस्या बन रही है, तो क्या होगा? आप कर देंगे उल्टी कर देते हैं। तो इसका मतलब आपको HCl की अधिकता नहीं करनी है। आपको डेली व्यायाम करना है, टहलने जाना है सुबह सुबह और कसरत करनी है। देखा है ना, उन लोगों को कोई रोग नहीं होता है। तो अल्सर रोग भी इसी कारण होता है।
नेक्स्ट यदि हम बात करें कार्डियक के कार्य क्या होते हैं, कार्डियक के कार्य, तो इसका काम होता है, मुख्य कार्य होता है इसका कीटाणु मारना। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, पेपर में यही पूछा जाएगा कि कार्डियक का जो मेन कार्य है वो क्या है। तो मेन कार्य है इसका कीटाणुओं को मारना। जैसे भी हम कभी खाना खाते हैं ना, तो हमने पिछली वीडियो में बताया कि लाइसोजाइम जो होता है जो खाना खाते हैं उसको जितने भी कीटाणु आते हैं तो उसको क्या करता है, मार देता है, लेकिन पूर्ण रूप से कीटाणुओं को नहीं मार पाता है लाइसोजाइम। तो हमारा जो आगे एक और है जिसको बोलते हैं हम कार्डियक, पेट में एक अंग होता है कार्डियक। तो ये जितने भी अब कीटाणु रह गए हमारे लिए, हमारे शरीर में जो जा रहे हैं, ये उन बचे कुचे कीटाणु को क्या है, मार देता है, जिससे हमारे लिए शरीर को हेल्थ मिलती है, सुरक्षा मिलती है। बात समझ आ रहा है? तो इसको भी नोट डाउन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात आए कि HCl का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका काम होता है भोजन को तोड़ना और भोजन सड़ने ना देना। भैया देखो, कोई भी एक चीज़ है, मान लीजिए एक ही जगह पर रखी है तो क्या होगी, धीरे धीरे सड़ जाएगी, धीरे धीरे क्या होगी, एक टाइम पे सड़ जाएगी। तो हमारा HCl क्या करता है, खाने को सड़ने नहीं देता है, पहले तोड़ता है, उसको अच्छी तरह से तोड़ देता है, फिर उसके बाद क्या है, सड़ने नहीं देता है। वो कहता है भाई चलो इसको आगे आगे पहुँचाओ, सड़ने मत दो इसे, ठीक है ना। तो आई होप आपको कार्डियक वाला टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसका सेकंड पार्ट क्या होता है, सेकंड पार्ट होता है आपका रूजी। सेकंड पार्ट होता है इसका क्या, रूजी। अब रूजी की जो आकृति होती है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर बताया, इस प्रकार से एक चित्र को बनाया, यहाँ पर आपका कार्डियक हो गया, कार्डियक हो गया, कार्डियक, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है रूजी। ये क्या होता है, रूजी। तो ये जो पार्ट होता है इस प्रकार से कांटेदार होता है, इस प्रकार से क्या होता है, कांटेदार। मतलब आपने देखा होगा कि एक जानवर होता है उसके ऊपर कांटे होते हैं ना, तो इस प्रकार इसके भी अंदर कांटे होते हैं। अब कांटे में क्या होता है कि खाने को फंसा लेता है, क्या करता है, खाने को फंसा लेता है। जब भी कोई कांटा आएगा तो उसमें क्या है, भोजन फंस जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, कांटेदार होती है। कैसी होती है, कांटेदार होती है। और भोजन जो है 4 घंटे तक रुकता है यहाँ पर। ये जो है भोजन को कितने घंटे तक, औसतन 4 घंटे तक रोक लेता है। कहता है भाई आगे मत जाओ, यहीं पर विश्राम कर लो। क्या कर लो, विश्राम कर लो। कितने घंटे, 4 घंटे तक विश्राम करवाता है ये कौन, रूजी। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थर्ड की बात करें हम, पाइलोरिक। थर्ड क्या होता है, प्रकार होता है पाइलोरिक। इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और इनकी संख्या होती है 4 लाख समथिंग, 4 लाख छोटी छोटी जो गांठनुमा, आपने देखा होगा छोटी छोटी गांठ होती हैं। एक प्रकार से आपको दिखाई नहीं देगा तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करके देख सकते हैं। तो 4 लाख जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, किसमें, आपका पाइलोरिक में। तो ये थर्ड वाला भी पार्ट आपका जो होता है क्या होता है, पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक। तो 3 पार्ट इसमें होते हैं, कार्डियक, रूजी और पाइलोरिक। अगर बात करें जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, तो जठर ग्रंथियों से निकलता है हमारा जठर रस। क्या निकलता है, जठर रस। ये जठर रस निकलता है, क्या निकलता है, जठर रस। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, ताकि हमारा जो HCl है वो जो है आमाशय की दीवारों को, यदि अगर जठर रस ना निकले तो आमाशय की जो दीवार होती है ना उनको काट देगा, इतना मतलब जो है पैना होता है। तो उससे बचाने के लिए, HCl से बचाने के लिए हमारे पेट में जठर रस निकलता है। और ये जो है HCl से हमें, HCl से मतलब बचाता है। अगर मान ली पेट की दीवारों पर HCl लगेगा तो कट जाएंगे, तो उससे बचाने के ही लिए क्या होता है, जठर रस निकलता है। अब बात करें जठर रस के प्रकार कितने होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है पेप्सिन, इसका काम होता है प्रोटीन को पचाना। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को पचाना। तो प्रोटीन के बारे में हम पूरी डिटेल बताएंगे कि प्रोटीन कैसे बनता है, कहाँ बनता है, और साथ हम पैदा होते हैं तो कितने प्रोटीन मिलते हैं, कैसे कैसे, इसको हम अलग से बताएंगे। नेक्स्ट आता है रेनिन। रेनिन का काम होता है दूध से दही बनाना, दूध से दही बनाना। तो यहाँ समझिएगा, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है रेनिन। कितने बच्चों में, छोटे बच्चों में रेनिन पाया जाता है, समझिएगा इसको।
जब आपने देखा है बच्चे को दूध पिलाते हैं, दूध से पिलाते हैं दूध, तो थोड़ी देर बाद क्या है वो बुकर देता है, मतलब एक टाइप से उल्टी सी कर देता है। तो आपने देखा होगा उसमें खकोल के देखना खकोल के देखना उसमें दही सा बनता है। तो इसका मतलब इतनी जल्दी दही बन जाता है, तो किस एंजाइम द्वारा? तो रेनिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा बच्चों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पाया जाता है रेनिन एंजाइम। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि तीनों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट और जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अग्नाशय। नेक्स्ट क्या आता है? अग्नाशय, जिसे बोलते हैं हम पैंक्रियाज, से बोलते हैं हम पैंक्रियाज। अब देखिएगा इसका निर्माण, इसमें जो निर्माण होता है वो किसका होता है? अग्नाशय रस। इसमें भी एक रस निकलता है। पहले हमने जाना जठर रस के बारे में, अब जानेंगे अग्नाशय में क्या निकलता है, तो अग्नाशय रस निकलता है। इसको नाम से ही पता लग रहा है। इसमें जो मात्रा होती है वो अम्ल की होती है। मात्रा जो होती है किसकी होती है? अम्ल की होती है। तो इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है, अग्नाशय में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। पाचन जो होता है वह आपका अमलसीकरण, अमलसीकरण एक क्रिया होती है। अमलसीकरण क्या है? ये एक प्रकार की क्रिया है, एक प्रकार का प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अनुसार ही यहाँ पर भोजन पचता है, अमलसीकरण की क्रिया बोलते हैं। लेकिन पाचन नहीं होता है, वो कैसे होता है उसे भी जानेंगे हम। तो रस निकलता है आपका अग्नाशय रस, इसी को बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। तो भैया ये वाला क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण पाचक रस क्या होता है, या पूर्ण पाचक रस कौन सा होता है, तो उसे बोलते हैं अग्नाशय रस। अगर निकलता कितना है भाई, प्रतिदिन कितना निकलता है, तो 1.5 लीटर। कितना निकलता है? 1.5 लीटर। तो दोस्तों पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए, 5 से 6 लीटर 7 लीटर जितना पिया जाए, 5 से 6 लीटर से कम ना पिए। देखिए वहाँ हमारी लार निकली 1.5 लीटर, निकली ना निकली जिम में, यहाँ भी 1.5 लीटर प्रतिदिन क्या निकलता है? अग्नाशय रस निकलता है। तो यदि हमें अग्नाशय रस निकालना है तो पानी को भी कंटिन्यूस पीते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे पैंक्रियाज का। यहाँ पर एक इमेज है, किस प्रकार का होता है, तो ये इस टाइप से होता है। पैंक्रियाज जो है इस टाइप से होता है, और इसके बारे में जानने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है ना। आप समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं, इसको जो है इरेजर करके यहाँ पर अच्छे से समझा देते हैं कि अमलसीकरण क्रिया कैसे होती है, समझिएगा। देखो होता क्या है, एक होता हमारा लीवर, और लीवर से जुड़ा होता है हमारा क्या? पित्ताशय। लीवर से क्या होता है? पित्ताशय जुड़ा होता है। पित्ताशय जब जुड़ा होता है, और पित्ताशय जुड़ा होता है हमारा किससे? अग्नाशय से, अग्नाशय से ये भी जुड़ा होता है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब इसमें अग्नाशय में क्या होता है, जब इसमें जो है आपका अम्लीय जो है अम्लीय खाना, मतलब जो है अम्लीय रस निकलता है, तो क्या होता है हमारी जो छोटी आंत होती है, क्या होती है? छोटी आंत। तो उसको ज़रूरत होती है भोजन को पचाने के लिए क्षारीय की, एक क्षारीय होना चाहिए। जो रस है कैसा होना चाहिए? क्षारीय। तो यहाँ पर अम्लीय होता है। तो इस प्रकार से लीवर से ही, कैसे? लीवर से ही एक रस निकलता है, देखो लीवर में तो बनता है, लीवर में क्या है? बनता है। क्या होता है? बनता है। क्या बनता है? पित्तरस। क्या बनता है? पित्तरस। बात समझना है, पित्तरस यहाँ बनता है। लेकिन पित्ताशय से क्या होता है? वो निकलता है। क्या होता है? निकलता है। इसको समझना है। यहाँ पर दो बात हैं, उसको भैया समझ लेना है अच्छे से। लीवर में जो है पित्तरस बनता है, जबकि पित्ताशय से निकलता है। बात समझ आ रही है? और निकलने के बाद कहाँ चला जाता है? अग्नाशय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अग्नाशय में चला जाता है। अब ये किस एंजाइम के द्वारा जाता है उस चीज़ को भी हम जानेंगे भी नेक्स्ट। इसको थोड़ा रफली कर देते हैं और हम जानेंगे कि किस प्रकार से वो जाता है। देखिएगा हमारे कुछ एंजाइम हैं यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है। एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन ये जो होता है हमारा एंजाइम छोटी आंत से निकलता है। किससे? छोटी आंत। छोटी आंत ये जो एंजाइम होता है छोटी आंत से निकलता है। छोटी आंत जो होती है सोच कहती है भाई अब हमारे लिए
भोजन बनाने के लिए क्षारीय की रस की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ तो जितना भी है अम्लीय हो रहा है। तो एक जो है एंजाइम छोड़ती है छोटी आंत, क्या करती है, एंजाइम छोड़ देती है। और जो एंजाइम होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है आपका पित्ताशय में। कहाँ जाता है, पित्ताशय में। भाई पित्ताशय क्या है, एक थैली होती है। पित्ताशय क्या है, मान लो एक थैली है, ठीक है, जो लीवर से जुड़ी होती है। अब इसमें क्या है, रस है, पित्तरस है। इसमें क्या है, पित्तरस है। अब ये इसमें से निकालने के लिए कोई एंजाइम होना चाहिए ना होना चाहिए। तो हमारी जो छोटी आंत होती है, कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम होता है, इसको निकालने के लिए क्या छोड़ती है, एंजाइम छोड़ देती है। तो पित्ताशय से क्या निकल जाता है, पित्तरस निकल जाता है। तो इसको याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस एंजाइम के द्वारा पित्ताशय से पित्तरस निकलता है। नेक्स्ट यदि बात करें सिक्रेटिन, ये भी एक प्रकार का एंजाइम होता है और ये भी आपका छोटी आंत से ही निकलता है। किससे, छोटी आंत। छोटी आंत इसको भी छोड़ती है। अब ये जो होता है अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकलता है। भाई जो आपका अग्नाशय है, अग्नाशय आपका जो अग्नाशय है, अब मान लीजिए कि अग्नाशय है तो इसमें जो है अग्नाशिक रस है। क्या है, अग्नाशिक रस है। अब इससे भी निकालने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो छोटी आंत क्या करती है, सिक्रेटिन एक एंजाइम छोड़ती है। किसमें, अग्नाशिक रस में छोड़ती है ना। तो यहीं से क्या है, अग्नाशिक रस निकलता है। बात समझ रहे हैं। तो ये जो एंजाइम होते हैं, ये होते हैं आपके दोनों प्रकार के जो होते हैं, ये होते हैं क्षारीय। क्या होते हैं, क्षारीय। भाई छोटी आंत में जो एंजाइम होते हैं ये होते हैं क्षारीय, और अग्नाशय में जो होते हैं वो होता है अम्लीय माध्यम। क्या होता है, अम्लीय। तो ये जो जाते हैं अम्लीय को क्या बना देते हैं, ये जो एंजाइम होते हैं सिक्रेटिन, अम्लीय को कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है। और पित्तरस से और इससे अग्नाशिक रस से, अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकल जाता है। समझ पा रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों एंजाइम का काम क्या होता है, कैसे कैसे ये एंजाइम काम करते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। ये एंजाइम है आपका पित्ताशय से पित्तरस निकालने के लिए, सिक्रेटिन आपका अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकालने के लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अग्नाशिक रस के कितने टाइप होते हैं। तो वो होते हैं 3 टाइप। ठीक है ना, सॉरी, अग्नाशय के एंजाइम। तो इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें, अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका लाइपेज। फर्स्ट क्या होता है, लाइपेज। अब इसका काम क्या होता है, वसा को पचाना। जब भी हम खाना खाते हैं, ऑयली चीज़ खा लेते हैं तो क्या है, फैट सा बढ़ जाता है, पेट निकल आया है, मोटापा बढ़ गया है। तो ये मोटापा पड़ने को रोकता है एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या होता है, वसा को पचा देता है, वरना बहुत मोटे हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है आपका एमाइलेज। ये क्या करता है, ये स्टार्च को पचाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है आपका ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। जितनी आप प्रोटीन लेते हैं, संतुलित आहार आज यदि आप पूरा लेंगे तो आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो ट्रिप्सिन या इरेप्सिन जो होता है आपकी प्रोटीन को पचा देता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं और जानकारी लेते हैं। इसका जो पित्तरस का पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 8.5 से लेकर 7.5 से लेकर 8.3 तक। तो बताओगे कैसा हुआ, क्षारीय हुआ। कैसा हुआ, क्षारीय। कैसा हुआ, क्षारीय। आपका छोटी आंत से एक एंजाइम आया, सिस्टोकाइनिन आया छोटी आंत से, वो कहाँ गया, पित्तरस में गया, और पित्तरस कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। पित्तरस कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। देखो 7.5 से लेके 8.5 क्षारीय माना जाता है। तो उसने अम्लीय को क्या कर दिया, क्षारीय कर दिया। किसने, एक एंजाइम आया था सिस्टोकाइनिन। ठीक है ना। अब अग्नाशिक रस जो होता है किस प्रकार से क्षारीय होता है, देखिएगा। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। क्योंकि जो एंजाइम आया था वो अपने साथ क्या लाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट साथ लाया था। उसने अम्लीय को क्या बना दिया, क्षारीय बना दिया। क्या बना दिया, क्षारीय। ठीक है ना। अब बात आती है अग्नाशिक रस में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो पानी होता है आपका 95%। समझ रहे हैं। तो जल ही जीवन है दोस्तों, जल ही जीवन है। देखिए अग्नाशिक रस में पानी की मात्रा देखो कितना है, 95%। तो आपको पानी लगातार पीते रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करें पित्तरस का रंग कैसा होता है, तो वो होता है हरा। अब किस कारण होता है उसको भी समझेंगे। नेक्स्ट चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन
ये क्या होता है? छोटी आंत, इसको बोलते हैं छोटी आंत। और छोटी आंत के बारे में हम जानेंगे कि कैसे कैसे छोटी आंत होती है। देखिए एक इमेज है यहाँ पर, ये जो अंदर वाली चीज़ है जिस प्रकार से बनी हुई है, ऐसे करके बनी हुई है ना, ऐसे करके, इसी को बोलते हैं हम छोटी आंत। इसी को बोलते हैं क्या? कि छोटी आंत। देखो ना केंचुआ की आकृति की होती है, केंचुआ जैसे जैसे चलता है ना, तो इस प्रकार की आकृति की होती है केंचुआ की। तो देखिए हमारे पेट में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। 3 पार्ट में ये डिवाइड होती है और तीनों पार्टों को अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। छोटी आंत जो होती है वो लीवर से जुड़ी होती है। छोटी आंत किससे जुड़ी होती है? लीवर से। तो हमने बताया लीवर से जब जुड़ी होती है तो लीवर में क्या है? पित्तरस बनता है और पित्ताशय में जाता है, वहाँ से पित्तरस निकलता है, ठीक है ना। तो छोटी आंत ही सारे कार्य कराती है। नेक्स्ट हम बात करें कि आखिरकार छोटी आंत के प्रकार कितने होते हैं। छोटी आंत कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेड्यूनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। तो तीनों को जानेंगे कि ये आखिरकार इनके कार्य क्या हैं। तो डेड्यूनम, डेड्यूनम जो होता है भोजन को पचाना। ये क्या करता है? भोजन को पचाता है। जैसे ही भोजन जो है आपका आगे बढ़ा, ठीक है ना, आगे बढ़ा जैसे ही, तो क्या करता है? भोजन को तुरंत क्या करता है? पचा देता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पचाता है। पूर्ण रूप से नहीं पचाता है। भोजन को पचाने का कार्य कौन करता है? डेड्यूनम करता है। इसके बाद जेजुनम का कार्य होता है भोजन फैलाना और आगे बढ़ाना। तो जेजुनम जो होता है एक प्रकार की नली के टाइप में होता है। जो नली होती है ना, तो नली के टाइप में होता है। जब भी खाना आता है ऐसे चौड़ जाता है, और चौड़ने के बाद जैसे गुब्बारा देखा ना, तो गुब्बारा ऐसे चौड़ जाता है हवा बनने का, ऐसे जेजुनम होता है, ऐसे चौड़ जाता है। और खाना जैसे आता है तो आगे को ढकेलता है। कोई फैलाता है खाने को और आगे को ढकेल देता है। नेक्स्ट आता है आपका इलियम। इलियम में होता है भोजन पूर्ण पाचन। देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ऑप्शन ये है छोटी आंत, तो आप छोटी आंत बोल सकते हैं। यदि ऑप्शन छोटी आंत नहीं है तो कभी कभी ऑप्शन दे देता है इलियम। क्या दे देता है? इलियम। तो पूर्ण पाचन की ये भी बात करें, भोजन को पाचन की बात करें तो डेड्यूनम, पूर्ण पाचन की बात करें तो इलियम। समझ पा रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है आपके पेपर में, इसको भी आप देख लेंगे। इसके बाद आता है आपका अवशोषण। देखिएगा, अवशोषण जो होता है आपका छोटी आंत में ही होता है। एक जगह होते हैं जिसको बोलते हैं हम विली। क्या बोलते हैं? विली। जस्ट आपका इलियम के साइड में नीचे ही होती है विली। एक जगह होती है और विली में ही आपका खाना जाता है और यहीं पर जो है आपका भोजन का अवशोषण हो जाता है। क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या होती है। तो 6 से 7 मीटर। और फुट में देखें तो फुट कितनी होती है? तो 20 से 23 फीट। लंबाई 6 से 7 मीटर और फुट में 20 से 23 फीट। नेक्स्ट और जानने का प्रयास करते हैं, इसमें एंजाइम कितने होते हैं, इनको भी जानेंगे। तो एक ट्रिक है हमारी छोटी आंत को समझने के लिए कि इसमें कितने एंजाइम होते हैं, हम ज़्यादातर भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, उसके माध्यम से आप स्माइल करते रहेंगे। तो हमने स्माइल से ही एक ट्रिक बनाई है, स्मेल, ठीक है ना। आपको सूंघ लेना है इस ट्रिक को। क्या करना है? सूंघ लेना है, स्मेल। तो ऐसे होता है हमारा सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। ये होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, इसका काम होता है सुक्रोज। सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज जो है, और ये माल्टोज हुआ आपका और लैक्टोज, इनको समझेंगे। ये हमने आपको रेप्सिन और लाइपेज बता दिए हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, तो किस में तोड़ देता है? तो ये तोड़ देता है आपका स्टार्च में। किस में? स्टार्च में। ये तोड़ देता है आपका स्टार्च में, ठीक है ना। स्टार्च में तोड़ देता है। माल्टोज क्या करता है? माल्टेज, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज़्यादातर इनका जो मेन कार्य होता है, जैसे ग्लूकोज में परिवर्तन करना। ग्लूकोज किस में परिवर्तन कर देता है? डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं ग्लूकोज में। यदि स्टार्च नहीं है ऑप्शन में तो ग्लूकोज आप लगा सकते हैं कि ग्लूकोज में ही परिवर्तित कर देता है। सुक्रोज जो है ग्लूकोज में, और माल्टेज जो है माल्टोज को किस में तो बदल देता है? ये भी आपका ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज, ठीक है ना। ऑप्शन में आपको ऐसे आ सकता है, ग्लूकोज में बदल देता है। और लैक्टोज होता है, इसका काम होता है किसका? लैक्टोज काम होता है दूध का दही बनाना, आपका रेनिन हो गया।
और इसके बाद ये भी आपका ग्लूकोज में ही बदल देता है, इसमें ग्लूकोज में, ठीक है ना। लेकिन मेन काम इसका क्या होता है, लैक्टोज का दूध से दही बनाना होता है। इसके बाद लाइपेज आपको पता है इसका काम होता है वसा को तोड़ना, ये हमने बता दिया है। और इसका एप्सिन ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, आपका होता है प्रोटीन को तोड़ना, ये भी हमने आपको बता दिया है। तो आपको सिंपल सा ये स्मेल याद रखना है, सुक्रोज, माल्टोज, रेप्सिन, लैक्टोज, लाइपेज। इसका काम होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर क्या बना देना, ग्लूकोज बना देना। इसका भी माल्टोज तोड़ क्या बना देना, ग्लूकोज बना देना। इसके बाद रेप्सिन आपका प्रोटीन को तोड़ता है। लैक्टोज जो लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। लाइपेज जो होता है वसा में तोड़ देता है। तो आई होप ये आपको 5 एंजाइम याद होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में ये आते रहते हैं, तो अच्छे से आपको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम और जानने का प्रयास करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। अभी हमने छोटी आंत को फुल तरीके से जाना, और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, क्या देखिएगा। एक यहाँ पर एक इमेज है, इस प्रकार की एक इमेज है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार की हमने एक खूबसूरत इमेज ले रखी है, और खूबसूरत के साथ साथ इसको जानने का प्रयास करेंगे। एक होता हमारा कॉलम, ठीक है, सीकम। एक होता हमारा कॉलन, और एक होता हमारा, इसमें इलियम छोटी आंत में होता है एनस, और एक होता है रेक्टम, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे ज़्यादातर, बड़ी आंत में इन चीज़ों पर फोकस करेंगे। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, क्योंकि हमारी जो बड़ी आंत होती है 4 टाइप की होती है। इन 4 ही टॉपिक पर हम क्वेश्चन तैयार करेंगे और जानेंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे इनका काम क्या होता है। रेक्टम और जो आपका सीकम, एनस और कोलन। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कार्य क्या होता है। भाई हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि आखिरकार बड़ी आंत का कार्य क्या है, कैसे काम करती है, उसको हम समझाएंगे। तो इसका जो कार्य होता है वो भोजन से पानी को सोखना होता है। जैसे भोजन में जितना भी पानी होता है ना, पानी, तो उसको क्या करता है, ये बड़ी आंत सोख लेता है। क्या करता है, सोख लेता है। तो कभी कभी यहाँ से पानी जो है पूर्ण रूप से सोख लेता है तो एक बीमारी भी हो जाती है, ठीक है ना, बीमारी भी यहाँ से उत्पन्न हो जाती है। तो इसको हम जानेंगे कि इसके पार्ट कितने होते हैं, कैसे कैसे काम करता है बड़ी आंत, ठीक है ना। तो बड़ी आंत के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं ये 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक होता है सीकम, जिसको हम बोलते हैं अंडनाल। क्या बोलते हैं, अंडनाल बोलते हैं। यह जो होता है आपका जो इलियम था, इलियम कहाँ था बताओ, छोटी आंत में था। इलियम कहाँ था, छोटी आंत में था। तो इलियम से भोजन को कोलन तक पहुँचाता है। भोजन को कहाँ तक पहुँचाता है, कोलन तक पहुँचाता है। कौन, सीकम। अब ये कहता है भाई भोजन कहाँ गया, इलियम में आ गया। कहाँ गया, इलियम में। अब भोजन को कहाँ पहुँचा दो, कोलन में पहुँचा दो। कहाँ पहुँचा दो, कोलन में पहुँचा दो। नेक्स्ट होता है आपका कोलन, इसे बोलते हैं बृहदांत, बृहदांत बोलते हैं। ये क्या करता है, पाचित भोजन को अवशिष्ट भोजन में बदल देता है। जितना भी आपने भोजन पचाया है उसको अवशिष्ट बनाना, मतलब वेस्ट, कहते हैं ना वेस्ट, खराब कर देना। तो भोजन को खराब करने का काम किसका होता है, वो होता है आपका कोलन का। नेक्स्ट आता होगा रेक्टम, इसको बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय। इसका काम होता है लैट्रिन का जमा रहना, लैट्रिन का जमा रहना। देखिए आपने जो है कभी कभी देखा है यार लैट्रिन नहीं आ रही है, कभी कभी मैंने कहा आ रही है भाई, लेकिन कभी कभी नहीं आ रही है। तो हमारी जो लैट्रिन होती है वो रेक्टम में जम जाती है। रेक्टम में क्या है, जम जाती है। तो अब वो जब एक प्रकार से लैट्रिन बहुत समय के लिए जम जाती है, बहुत समय के लिए क्या होती है, जम जाती है, तो इसमें एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो लैट्रिन ना जमे इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीना है, 1 गिलास गर्म पानी पी लेना है। तो आपका रेक्टम क्या है, बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है गुदा। गुदा क्या होता है भाई, अब गुदा को आप जानते हैं जहाँ से मलाशय हमारा बाहर निकल जाता है। खाना खाया हमने मुंह से, और खाना जो है हमने देखा कि कैसे कैसे गया, कैसे कैसे इसमें क्रियाएं हुई, और अंत में आके गुदा से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये होता है रेक्टम के नीचे, गुदा होता है हमारा रेक्टम के नीचे, इस टाइप से होता है। तो इसमें से जो आता है जितना भी लैट्रिन फैट्रिन सब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो लैट्रिन को बाहर निकालने का काम किसका है, तो वो है आपका गुदा का।
तो आपको बड़ी आंत इतना समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट और जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, एक होता है अपेंडिस। क्या होता है? अपेंडिस। नाम हो सकता है पहली बार सुना हो। अपेंडिस जो होता है ये मानव शरीर में होता जरूर है लेकिन कोई काम नहीं करता है। अपेंडिस जो होता है मानव शरीर में एक इस टाइप से होता है, ठीक है ना, इस टाइप से होता है, लेकिन जो ये होता है ना, काम कुछ नहीं होता है। केवल इसका काम होता है जानवरों में, जो हमारे जीव जंतु हैं उसमें ही इसका काम होता है। जैसे कि घास फूस खाते हैं ना, तो घास फूस खाते हैं जानवर, तो हमारा जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है ना, छोटी आंत में। और छोटी आंत में कहाँ पर? इलियम में होता है। जबकि जानवरों में जो पाचन होता है छोटी आंत में नहीं होता है। जो जानवरों में जो पाचन होता है भैया वो कहाँ होता है? अपेंडिस में होता है। किस में होता है? अपेंडिस में। तो यहाँ देख लीजिएगा, घास फूस को पचाता है ये, और क्योंकि जानवरों में भोजन का पाचन छोटी आंत में नहीं होता है, तो जानवरों में जो भोजन का पाचन होता है किस में होता है? अपेंडिस में होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आप छोटी आंत लगा के आगे बढ़ जाएंगे, तो इसको भी जानने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट यदि बात कर लें इसकी लंबाई क्या होती है, तो 1.5 मीटर या फिर 5 फुट। तो हमारी जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है। बड़ी आंत क्या होती है? छोटी होती है। और जबकि छोटी आंत क्या होती है? रियल में बड़ी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। छोटी आंत की लंबाई बताओ हमने कितनी बताई? 6 से 7 मीटर बताइए ना। और बड़ी की कितनी है? तो 1.5 मीटर। तो बताओ बड़ी कौन सी हुई? छोटी आंत। और छोटी कौन सी हुई? बड़ी आंत। तो ये एक दूसरे क्या होता है? विपरीत होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट लेके आए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी जानने का प्रयास करेंगे। रक्त बहा श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज हैं लोधी के हार कतई स्वीकार नहीं। दोस्तों, हार को नहीं मानना है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको बढ़ता हुए जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी समझने का प्रयास करिए। बोर मत होइएगा, बिल्कुल बोर होने नहीं देंगे आपको। और जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट हमने तैयार किए हैं बेहतरीन से बेहतरीन लेके आए हैं। देखिएगा, जानिएगा, जठर रस का pH मान कितना होता है? 1.5 से लेके 1.8 तक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आमाशय उपस्थित भोजन को क्या कहते हैं। जो आमाशय में जो भोजन उपस्थित होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? कायम। एक होता है कायल। तो कायल क्या होता है? छोटी आंत में उपस्थित भोजन। जब हमारा भोजन छोटी आंत में चला जाता है तो उसे बोलते हैं कायल। इन दोनों चीज़ों को भैया समझने का प्रयास करेंगे। आमाशय में यदि भोजन है तो कायम, छोटी आंत में यदि भोजन है तो कायल। समझ पा रहे हैं? नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, बताओ कहाँ से होता है? मुंह से होता है। कहाँ से? मुंह से। अगर आपको मुंह नहीं है तो दांत दे सकता है, दांत नहीं है तो आपको जीभ दे सकता है, लेकिन मुंह देगा आपको। क्या देगा? मुंह। पित्तरस का हरा रंग किस कारण होता है? तो वो है आपका बिलीवर्डिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सीधा पूछे एग्जाम में, पित्त रस का हरा रंग किस कारण होता है? तो बिलीवर्डिन। पित्त रस का पीला रंग किस कारण होता है? भाई एक हरा रंग बिलीवर्डिन के कारण, जबकि पीला रंग होता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीला रंग जो होता है पित्ताशय का, बिलीरुबिन किसके कारण होता है? बिलीरुबिन। तो इनमें कभी डाउट हो जाता है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। गुदा में गांठ बनने पर बीमारी होती है। भाई गुदा में गांठ बनने पर बीमारी होती है। हमने बताया ना, गुदा में जब रेक्टम में जो खाना फंस जाता है, मतलब तो जमा होता रहता है, उसमें क्या बदबू सी आती रहती है यार, पाद मारता, सॉरी। गुदा में गांठ बनने पर बीमारी होती है तो एक रोग हो जाता है, उसे बोलते हैं पाइल्स। क्या बोलते हैं? पाइल्स, जिसको बोलते हैं बवासीर। नाम सुना होगा। तो बवासीर जो रोग होता है किस कारण होता है? तो हमारे रेक्टम में मलाशय जो है जमा होता रहता है, ठीक है। तो गुदा में क्या बन जाती हैं? गांठ बन जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। पाचन क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। नेक्स्ट, बिलीरुबिन पदार्थ कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है आपको लीवर से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि बिलीरुबिन जो पदार्थ है कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। हमने बताया था ना, पानी जब बड़ी आंत सूख जाती है, क्या होता है? बड़ी आंत सूख जाती है, और सूखने पर ही एक टाइफाइड बीमारी हो जाती है। इसलिए पानी को दबा के पीते रहिएगा।
नेक्स्ट यदि बात करें जहाँ जी, इसको थोड़ा अभी देखेंगे। बड़ी आंत सूखने पर कौन सा रोग होता है? बड़ी आंत सूखने पर कौन सा रोग होता है? तो वो होता है आपको टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड। अब देखो यहाँ छोरी लिख दिया है, छोरी नहीं है भैया कि छोटी है। क्या है? छोटी आंत, छोटी आंत। और छोटी आंत में भी कौन सा? इलियम। कौन सा? इलियम, जो इसका पार्ट होता है इलियम। तो जहाँ इलियम से क्या है, इलियम जहाँ मिलती है तो उससे बोलते हैं हम अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ठीक है ना, इलियम अपेंडिक्स से जुड़ा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आई होप ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत अच्छे से हमने इनको कवर किया है, जाना है। आपको एक वीडियो में पूरा डाइजेशन सिस्टम जो था बचा कुचा हमने पूरा देने की कोशिश की है। अब इस वीडियो आप 2 से 3 बार, 1-2 बार देख लेंगे तो आपको उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन इससे तैयार होंगे आप जो हैं खुशी खुशी लगाएंगे और फटाक से दिन लगा देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको किस प्रकार की लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आते रहेंगे, इससे बेस्ट और जानकारी देते रहेंगे। और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दो। ये वीडियो आपको कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, आपके जो माता पिता हैं उनको भी दिखाओ, बच्चे हैं उनको भी दिखाओ, जो घर में आस पड़ोसी हैं उनको भी दिखाओ, सभी को इस वीडियो को दिखाओ, ताकि हमारे शरीर से ये जो बीमारी उत्पन्न होती हैं, कुछ हम मतलब जो है कार्य नहीं कर पाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको हम बताते रहेंगे कि आपको कैसे दिनचर्या को रखना है। तो सभी को हेल्थी बनाइएगा और खुद भी हेल्थी रहिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।